नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरुत न्यूज और आपके साथ मैं हूं गौरव कुमार पांडे। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि मुजफ्फरपुर जिला बार एसोसिएशन का चुनाव 11 मार्च को होना है और मैं आपको बता दूं कि 32 विभिन्न सीटों पर यह मतदान 11 मार्च को होना है। और मेरी उपस्थिति इस वक्त मुजफ्फरपुर जिला कोर्ट में मेरी उपस्थिति है और हमारे साथ जो है आज बातचीत करने के लिए मुजफ्फरपुर जिला बार एसोसिएशन के महासचिव पद पर खड़े उम्मीदवार कमलेश कुमार जी हमारे साथ उपस्थित है। हम हाजिर हैं के कार्यक्रम में आज तिरुत न्यूज के फेसबुक पेज चैनल पर न्यूज पर आज सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है सर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कमलेश जी, पहला सवाल जो आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि ये चुनाव ये मतदान होना है और लोग अमूमन इस चीज को मानते हैं कि काफी मुश्किल होता है इस तरीके का चुनाव एक बार में जीत जाना। आप 11 अपने घोषणाओं को लेकर के मैदान में उतरे हैं, अपने सहपाठियों के बीच उतरे हैं। उन सहपाठियों को, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो 11 मार्च को आपके पक्ष में मतदान करें? मैं तमाम अपने अधिवक्ता साथियों से मेरे पक्ष में मतदान करने के लिए निवेदन करता हूं। यदि उन सबों का मुझे समर्थन मिलता है और महासचिव के रूप में कार्य करने का मुझे अवसर मिलता है तो मैं मुजफ्फरपुर जिला बार एसोसिएशन को एक सशक्त और आदर्श बार बनाऊंगा। सर, एक चीज जो कि हम अपने दर्शकों को, जो भी लोग आपके माध्यम से आज देखेंगे, उनको मैं जानकारी के लिए मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपके घोषणा पत्र में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है सर कि आप जो है बेंच और बार एसोसिएशन के बीच में जो है एक तरीके का जो है कंपेनियन बना के रखना चाहते हैं, समन्वय बना के रखना चाहते हैं। आखिर ऐसा क्या है कि ये आज तक इस चीज में दरारें आती हैं और एक तरीके से लोग एकजुट नहीं है? क्या कहना चाहेंगे इसमें? बार बेंच का समन्वय तो हमेशा से रहा है जी। कोरोना काल में खास करके जी बार और बेंच के बीच जो समन्वय जो पूर्व से जो दिखता था, होता था, वो नहीं दिख रहा है, ये बिगड़ा है। तो मेरी कोशिश होगी। कारण क्या मानते हैं इसका? मुख्य कारण क्या मानते हैं, ऐसा क्यों हुआ आखिर? इसका एक तो कि कोरोना काल में ज्यादातर न्यायालय की कार्रवाई नहीं हुई, यदि हुई भी तो आभासी मोड में, वर्चुअल मोड में हुई, फिजिकल मोड में कोर्ट की कार्रवाई कम चली है, जिसकी वजह से अधिवक्ता एवं न्यायिक पदाधिकारियों के बीच उस समन्वय बिगड़ा है। और साथ साथ न्यायिक पदाधिकारी कुछ मनमानी भी करने लगे हैं, क्योंकि भौतिक उपस्थिति अधिवक्ताओं की न होने की वजह से न्यायिक पदाधिकारियों की ओर से मनमानी की जा रही है। इसलिए एक आपसी समन्वय की जरूरत है और ये तभी संभव है जब मुजफ्फरपुर बार एक सशक्त बार हो, एक आदर्श बार। सर, एक और महत्वपूर्ण आपकी जो घोषणाएं में जो है वो अधिवक्ताओं को जो है आपके जितने भी मित्र जो इसमें जो काम करते हैं इस एसोसिएशन में, उनके लिए आप इंश्योरेंस की मांग करते हैं, बीमा की मांग करते हैं कि 5 लाख का उनको जो है बीमा, जो कि महत्वपूर्ण आपका एक घोषणा है, उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे सर? सर, मुझे पीड़ा तब होती है जब किसी कारण से मेरे किसी अधिवक्ता साथी का देहांत हो जाता है, तब जाकर के उनको जो डेथ क्लेम के रूप में जिला बार एसोसिएशन मुजफ्फरपुर की ओर से मुआवजा के रूप में 50,000 रुपये देने का प्रावधान है, तब उस वक्त मुझे पीड़ा होती है कि वो जो अधिवक्ता अगर पारिवारिक रूप से उनकी पृष्ठभूमि मजबूत है, सक्षम है, तब तो बात कुछ और होती है। लेकिन किसी कारण से यदि किसी अधिवक्ता साथी की आर्थिक स्थिति कमजोर है और उनका डेथ हो जाता है, तब उस वक्त की स्थिति जो है बहुत पीड़ित करने वाली होती है, असहनीय होती है। तो मैंने सोचा है कि मैं अगर महासचिव बनता हूँ तो प्रत्येक अधिवक्ता साथियों का और 5-5 लाख रुपए का ग्रुप इंश्योरेंस कराऊंगा, ताकि अगर भविष्य में कोई घटना दुर्घटना हो तो समुचित सहयोग उनके परिजन को, उनके परिवार वालों को, उनके आश्रित को मिल सके। ये मेरी कोशिश होगी, मैं इसको कार्य रूप में लाऊंगा। साथ ही साथ जी मेडिक्लेम की भी सुविधा रहेगी जी। अगर असाध्य बीमारी से हमारे कोई अधिवक्ता साथी ग्रसित हो जाते हैं तो उस वक्त इलाज में कभी कभी परेशानियां उनको होती है। उस स्थिति में मैं प्रत्येक अधिवक्ता साथियों के लिए मेडिक्लेम की भी व्यवस्था कराऊंगा, ताकि उनको समुचित इलाज मिल सके और कोई आर्थिक परेशानी नहीं उठानी पड़े। सर, एक अहम सवाल जो जानना चाहेंगे, क्योंकि आप इससे पहले भी विभिन्न पदों पर आपने चुनाव लड़ा, 2 बार आप जीत कर भी आए हैं विभिन्न पदों पर। आपके लिए इस बार महासचिव का चुनाव है और जो हम लोग सर्वे जो हम लोग आ रहे थे, लोगों के बारे में, आपके बारे में हम लोग पूछ रहे थे, जान रहे थे, लोगों का यही कहना था कि आप बड़े शांत विचार के लोग और बहुत आदर्शवादी आप विचार के लोग हैं। लोगों के बीच में आपका तालमेल बहुत जबरदस्त रहा है, तो इन छवि का क्या आपको इस चुनाव में फायदा मिलना है सर? देखिए, मैं हमेशा अपने अधिवक्ता साथियों के प्रति सम्मान का भाव रखता हूं और किसी मेरे अधिवक्ता दोस्त के साथ कोई परेशानी हो, चाहे वो किसी तरह की परेशानी हो, न्यायालय परिसर की परेशानी हो या न्यायालय परिसर से बाहर की परेशानी हो, मैं तमाम परेशानियों में अपने अधिवक्ता साथी के साथ खड़ा रहता हूँ।
और ये बात शायद आपको सच्ची जानकारी मिली है कि मैं अपने अधिवक्ता साथी के प्रति हमेशा, ये चुनाव का मौसम है, चुनाव के बाद भी मैं अपने एडवोकेट्स का काफ़ी रिगार्ड करता हूं। मेरे मन में उनके लिए बहुत ऊंची सोच है और मैं हमेशा उनका स्वागत करता हूं, उनके मान सम्मान का ख्याल रखता हूं। तो ऐसी बातें लोगों के ज़हन में है। मैं भी जब कंपेनिंग के लिए जाता हूं अधिवक्ता साथियों के बीच, तो सबों के द्वारा ये कहा जाता है कि सर आप तो 365 दिन अधिवक्ता के सम्मान के लिए खड़ा रह रहे हैं। तो इस तरह से ये जो मेरा जो बिहेव है एडवोकेट्स के प्रति, जो मेरी समझ है, इसका चुनाव में मुझे लाभ मिल रहा है। सर एक और अहम सवाल जो कि हमारे इस डिबेट के क्षेत्र से तो नहीं है, थोड़ा हट के हम जानना चाहेंगे। चुनाव आप लड़ रहे हैं सर, और चुनाव अब मैं आपको बता दूं कि महासचिव पद पे जो आप चुनाव लड़ रहे हैं उसमें सर आमतौर पर देखा जाता है क्या कि सीट को जीत लेने के बाद व्यापक पैमाने पर सर भ्रष्टाचार भी होता है। अगर आपको ये मौका मिलता है तो इन भ्रष्टाचार पर आप किस तरीके से अंकुश लगाएंगे और जनता के और जो आपके जो अधिवक्ता साथी हैं उनके भी किस तरीके का सर आप सर अपना व्यवहार बना करके चलेंगे? सर मेरा आचरण बिल्कुल साफ है, स्वच्छ है। मैं आज तक जीवन में कभी कोई गलती जाने में नहीं किया हूँ। अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, लेकिन मैं गलती नहीं करता हूँ। और मैंने जितनी बातें अपने घोषणा पत्र के माध्यम से लिखी है उसको कार्य रूप दूंगा, जमीन पर उतारूंगा, ये मेरी घोषणा है। और मैं उस घोषणा के प्रति, इन घोषणाओं के प्रति मैं बिल्कुल संकल्पित हूँ। इसको कार्य रूप दूंगा, जमीन पर उतारूंगा, ये मेरा वादा है तमाम अधिवक्ता साथियों से। सर आखिरी सवाल हमारे चैनल के माध्यम से, आप अपने तमाम अधिवक्ता साथी को क्या कहना चाहेंगे? चुनाव काफ़ी नज़दीक है, 11 मार्च को सर चुनाव होना है, समय आपके पास काफ़ी कम है। हमारे चैनल के माध्यम से अपने अधिवक्ता साथी को आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्या उनसे गुजारिश करना चाहेंगे? मैं अपने तमाम अधिवक्ता साथियों से निवेदन कर रहा हूं, अपील कर रहा हूं कि मुझे चुनाव जितावे, महासचिव पद पर कार्य करने का अवसर दे। मैं एक सशक्त, मजबूत और आदर्शवान बनाऊंगा। अधिवक्ता साथियों के लिए अनेक सुख सुविधाओं का ख्याल करूंगा और मेरे मन में बहुत सारी कार्य योजनाएं हैं, खास करके युवा अधिवक्ताओं के लिए भी मेरे मन में है। ये जो संकल्प पत्र मेरा है, घोषणा पत्र है के अलावा भी बहुत सारा कार्य है जिसको मैं उतारूंगा जमीन पर। मुझे अवसर दें, मैं निवेदन करता हूं अपने अधिवक्ता साथियों से, आपके श्रीमान के चैनल के माध्यम से। तो आपने सुना कि ये थे कमलेश कुमार जी, जो कि महासचिव पद पर ये चुनाव लड़ रहे हैं। आगामी 11 मार्च को यह चुनाव होना है और 11 मार्च को चुनाव होने के साथ 11 अपने संकल्प के साथ, अपने घोषणा पत्र के साथ मैदान में उतरे हैं और तमाम अपने अधिवक्ता साथी से ये कह रहे हैं कि उनको एक बार सेवा करने का मौका मिले, ताकि जिस तरीके से ये अपना एक जो विजन बना करके आए हैं कि उस पर वो कार्य करेंगे, अपने अधिवक्ता साथी को इसका लाभ भी मिलेगा। खबरों का सिलसिला तिरहुत न्यूज़ पर जारी है, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए तिरहुत न्यूज़।